दोस्तों ये सीलिंग फ़ैन है और ये मेरे पास आया है। कस्टमर का कहना है कि ये बहुत ही ज़्यादा आवाज़ें कर रहा है। तो देखिए हैवेल कंपनी का सीलिंग फ़ैन है और इसको सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये किस तरह की आवाज़ें इसमें निकल रही हैं, जो कि कस्टमर का भी यही कहना था कि इसमें तरह-तरह की आवाज़ें इसके अंदर आ रही हैं। तो अब देखिए मैंने जो सप्लाई के दोनों वायर हैं वो इसमें कनेक्ट कर लिए हैं। अब इसको किसी स्क्रू ड्राइवर पर हैंग करेंगे और इसको सबसे पहले सप्लाई देकर इसको चलाएँगे और ये जानेंगे कि इसमें किस तरह की आवाज़ें इसके अंदर से निकल रही हैं। तो देखिए ये मेरा 3 पिन प्लग है, मैं इसको सप्लाई में लगाता हूँ तो देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने इसमें सप्लाई दी है तो ये इस तरह की इसके अंदर आवाज़ें आ रही हैं। तो देखिए इसके अंदर से किस तरह की आवाज़ें निकल कर आ रही हैं, ये हमने अच्छी तरह से सुन लिया है और समझ लिया है। तो इन आवाज़ों को कैसे ठीक किया जाता है ये अभी आगे चलकर हम जानेंगे। तो यहाँ बिना बेरिंग बदले हम इसकी आवाज़ों को ठीक करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ से देखिए इसके ये कनेक्शन वायर को खोले जाते हैं और उसके बाद ये जो कैपेसिटर होल्डर है यहाँ से इसको निकालना होता है, देखिए इस तरह से। तो यहाँ एक छोटा-सा इसमें स्क्रू लगा हुआ होता है, उसको यहाँ से हम खोलेंगे देखिए और इस तरह से इसको निकालेंगे और 3 बोल्ट यहाँ पर लगे हुए होते हैं देखिए, तीनों होल में इसको यहाँ से हटाना होता है और तीनों बोल्ट खोलने के बाद ही ये यहाँ से ओपन हो जाता है। तो देखिए एक-एक करके तीनों बोल्ट इससे खोलेंगे और देखिए ये नीचे का कवर इसका अलग हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर जो इसकी कंडीशन है वो इस तरह की है, यानी इस बेरिंग के जाम होने की वजह से ये सीलिंग फैन हीट हुआ है और हीट होने के बाद इसके अंदर की जो कॉइल है यानी अंदर की जो वाइंडिंग है, स्टार्टिंग वाइंडिंग, वो थोड़ी हीट हो चुकी है। देखिए मैंने इसको चेक किया है तो इसकी जो सीरीज़ है वो अच्छे से बन रही है, यानी कि ये हीट हो चुका है लेकिन इसकी सीरीज़ अभी ख़त्म नहीं हुई है। तो इसी जले हुए सीलिंग फैन को हम चलाने वाले हैं। तो उसे कैसे चलाएँगे ये भी इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो देखिए ये मेरे पास एक कूलर है जिसकी मदद से मैं इसका जो ऊपर वाला कवर है देखिए ये बहुत ही आसानी के साथ में इससे निकाल लेता हूँ। तो ये अगर कूलर आपको खरीदना है तो इसका भी मैंने अपनी एक वेबसाइट में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। इसी तरह के और भी टूल्स और बेरिंग वगैरह जो भी कुछ मैं इसमें यूज़ करता हूँ वो सब मैंने अपनी वेबसाइट में डाले हुए हैं, जिनका लिंक दिया हुआ है और अगर आप चाहें तो उनको वहाँ से जाकर बहुत ही आसानी के साथ में इसको बाय कर सकते हैं। तो अब देखिए इसको जो ये कूलर है इसको तीनों तरफ से इसमें 3 लेग होती है, इसको इस तरह से फँसाना होता है देखिए, उसके बाद इसको ऊपर की ओर टाइट करेंगे, यानी ऊपर जो इसका बोल्ट लगा हुआ है उसे हम टाइट करेंगे तो ये इसका जो कवर है बहुत ही आसानी के साथ में निकल कर आ जाता है। तो ये बहुत ही कमाल का कूलर है देखिए और इस कूलर से बहुत ही आसानी के साथ में मैं बिना किसी चोट मारे ही मैं सीलिंग फैन का जो ऊपर वाला कवर है उसको आसानी के साथ में बाहर निकाल लेता हूँ। तो देखिए इससे मेरा टाइम भी वेस्ट होने से बचता है और ना ही किसी तरह का सीलिंग फैन को कोई नुकसान होता है, ना ही ये डैमेज होता है। यानी कभी-कभी जब हम चोट फीट करके फैन को निकालते हैं तो उससे ये इसका पेपर निकल जाता है जिसकी वजह से ये शॉर्ट हो जाता है यानी अर्थ हो जाता है। अब देखिए यहाँ क्योंकि इसकी जो फैन की शाफ्ट है इसमें झिरी बनी हुई नहीं है तो यहाँ इसके होल से ही हम इसको जो चारों वायर हैं ये ऊपर की ओर उठाएँगे। तो यहाँ देखिए इस तरह से ऊपर की ओर वायर को निकालना होता है तो इस तरह से अब देखिए जब मैंने इसको निकाला है तो यहाँ से इसका एक वायर टूट भी गया है। तो अक्सर इसमें ऐसा होता है जब हम उसको ऊपर की ओर खींचते हैं तो उसके क्योंकि वायर हार्ड हो जाता है और अंदर से भी कमज़ोर हो जाता है हीट होने के बाद, तो इसलिए ये कभी-कभी वायर खींचकर निकल कर बाहर आ जाता है। अगर यहाँ पर झिरी होती है तो वो आसानी के साथ में इसको हम ऊपर भी कर लेते हैं और नीचे भी कर लेते हैं। तो इसी वीडियो में मैं इसकी झिरी भी बनाने वाला हूँ, यानी झिरी किस तरह से बनाई जाती है जिससे कि वायर को हम इस होल के बजाय झिरी में से ही नीचे ऊपर कर सकते हैं, तो उससे बहुत आसानी के साथ में वायर ऊपर भी हो जाता है और नीचे भी हो जाता है और ना ही किसी तरह का वायर टूटने का खतरा होता है। तो देखिए इसके सभी वायर को मैं कटिंग कर लेता हूँ जिससे कि ये अब मैं इसके अंदर नया वायर इसमें लगाने वाला हूँ। तो इसके लिए देखिए जो ये इसके स्लीव इसके अंदर लगी हुई हैं उनको हमें बाहर निकालना होता है और उसके चारों वायर को जो इनकी लूपें होती हैं उसको निकालना होता है स्लीव के अंदर से।
तो देखिए इस तरह से हमें स्लिप इसकी यहाँ से रिमूव करनी होती है। देखिए इस तरह से इसको इस तरह से दाब दाब कर इसको यहाँ से देखिए रिमूव किया जाता है। तो इसके अंदर से जो एक लूप होती है वो बाहर निकल कर आ जाती है। तो इसी तरह से इसकी चारों लूपों को हम इस प्लायर की मदद से देखिए इस तरह से यहाँ से स्लीव इसको हटा लेंगे और इसकी चारों लूपों को यहाँ से बाहर हम निकाल लेंगे। तो देखिए चारों लूप इसकी बाहर निकल कर आ चुकी हैं। ये देखिए इस तरह से स्लीव के अंदर से, और अब हम इसके अंदर नया वायर लगा देंगे और इसको अच्छे से कनेक्ट कर देंगे। तो इससे पहले अब मैं यहाँ पर जो ये चारों लूपें इसकी निकली हैं, इन्हें मैंने पहले चेक कर लेता हूँ कि जिससे कि मुझे ये पता चल जाए कि ये यहाँ से अच्छे से वर्क कर रहे हैं या नहीं। तो देखिए यहाँ पर इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग को भी मैंने चेक किया है, तो ये भी अच्छे से वर्क कर रही है, यानी अच्छे बहुत ही धीमा धीमा बल्ब इसमें ग्लो होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे कि ये पता चलता है कि ये अभी इसकी सीरीज सही बन रही है और ये अभी फैन चल जाएगा। अब इसी तरह से इसका जो ऊपर वाला वाइंडिंग है यानी रनिंग वाली वाइंडिंग, उसको भी हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए हमारे दोनों सर्किट अच्छे से इसमें वर्क कर रहे हैं। तो देखिए चेक कर लिया गया है, और साथ ही साथ इस पर उसको ये भी देख लें कि इसकी ये किसी तरह का इस पे कोई बॉडी अर्थ तो नहीं है। तो देखिए चेक करने पर हमें इसमें बॉडी पर अर्थ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब हम इसकी झिरी बनाएंगे, और झिरी बनाने के लिए हमें ज़रूरत होती है देखिए एक ऐसे ग्राइंडर की, जिससे कि इसकी झिरी बहुत आसानी के साथ में बनाई जा सकती है। तो देखिए ये इस तरह का ग्राइंडर है, और इसको आप इसी ग्राइंडर से इसकी इस तरह से ये स्लॉटिंग बना सकते हैं, जिससे कि यहाँ पर इसमें एक लंबी सी लाइन बन जाएगी, यानी आर पार झिरी इसके अंदर बन जाएगी, और इसी झिरी के जरिए हम इसमें से जो वायर है वो कितनी ही बार आप इसको ऊपर कर सकते हैं और कितनी बार इसको नीचे कर सकते हैं। अब ना ही वायर टूटने का झंझट है और ना ही निकलने का झंझट है। तो देखिए यहाँ से हमने इसकी झिरी भी बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब इसी पुलर से देखिए हम इसका जो ये बैरिंग है, इस बैरिंग को भी यहाँ से रिमूव करेंगे। यानी ये पुलर एक ऐसा पुलर है जिससे कि मैं इससे इसका कवर भी निकाल सकता हूँ और इसी पुलर से इसका बैरिंग भी निकाल सकता हूँ। तो ये पुलर भी मैंने अपनी वेबसाइट में डाला हुआ है, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप इस पुलर को भी वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो देखिए इसी पुलर से मैंने इसका जो बैरिंग है वो बाहर निकाल लिया है। तो इससे दो काम बहुत ही आसानी के साथ में हो जाते हैं। इससे बैरिंग भी निकाल लिया जाता है, और जो इसकी बॉडी का कवर है ऊपर वाला, उसको भी निकाल लिया जाता है। अब देखिए यहाँ मैंने इसकी झिरी भी इसके अंदर बना ली है, और इसका जो बैरिंग है इसमें अब सबसे पहले हम ग्रीस भरेंगे, और ग्रीस भरने के बाद इसको देखिए इसके अंदर लगाएंगे। तो यहाँ देखिए ग्रीस इसके अंदर मैंने भर लिया है, और ग्रीस भरने के बाद अब हमें इसको जहाँ से हमने इसको निकाला था वहीं पर इसको लगा देना है। यानी हमें बैरिंग बदलने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी। जो पुराना बैरिंग था उसी के अंदर हमने ग्रीस भरा है, और उसको अब इसके अंदर देखिए ठोकने वाले हैं यहाँ पर। तो इस तरह से एक पाइप और हैमर की मदद से हम इसको अच्छे से यहाँ पर ठोक देंगे, तो ये बिल्कुल वहीं पर फिक्स हो जाता है जहाँ से हमने इसको निकाला था। देखिए इस तरह से। तो यहाँ हमें बैरिंग को बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, सिर्फ इसी बैरिंग को हमने ग्रीस भर दिया है, जो कि सूख चुका था, और सूखने की वजह से ही ये आवाज़ें कर रहा था। तो देखिए इसकी चारों लूपों को भी मैंने बनाकर ऊपर की ओर निकाल लिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए ये वार्निश लेंगे इस तरह से, और इन जली हुई कॉइल पर, यानी जो इसकी ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसमें हम अच्छे से देखिए ये वार्निश भर देंगे। तो इससे क्या होगा, ये जान पकड़ जाएंगी और ये टाइट भी हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए इसमें हमें वार्निश का लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरह की अगर आपके पास कोई भी मोटर आती है तो आप उसको कटिंग कर देंगे, और कटिंग करने के बाद उसको रिवाइंड कर देंगे। तो यहाँ मेरे पास मजबूरी थी, क्योंकि कस्टमर का कहना था कि इसको मैं रिवाइंड नहीं करवाना चाहता हूँ। अब उसके साथ क्या मजबूरी है, उसके पास पैसे नहीं थे या क्या नहीं था, इसलिए वो ही जानता है। तो इसलिए उसका मूड नहीं था कि इसको रिवाइंड कराएं, तो इसलिए इसमें मैंने इसी तरह से इसमें वार्निश वगैरह लगाकर इसको ठीक कर दिया है। अब देखिए इसको बॉडी के अंदर फिट करेंगे, यानी इसको मैंने अच्छे से सुखा लिया है, और सुखाने के बाद जब मैं इसको बॉडी के अंदर फिट करने वाला हूँ, तो देखिए नीचे वाले कवर में इसको मैंने सबसे पहले रख लिया। अब इसका ऊपर वाला कवर भी यहाँ से देखिए इस तरह से ऊपर से रख देंगे। उसके बाद इसके जो तीन बोल्ट वगैरह हैं उसको अच्छे से टाइट करेंगे, और इसको अच्छे से इसकी सेटिंग करेंगे। तो देखिए तीनों बोल्ट लगाने के बाद यहाँ अच्छी तरीके से सेटिंग हो चुकी है। अब देखिए ये जो मैंने यहाँ पर झिरी बनाई थी, उससे कितनी आसानी के साथ में यहाँ से ये सभी वायर इसके बाहर की ओर
आसानी से निकल रहे हैं। अब इसी तरह से आप इसको ऊपर भी कर सकते हैं। अब किसी होल से ऊपर की ओर निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो इस झिरी से कितना आसान काम हो जाता है, इसका वायर कितनी ही बार आप बाहर कर सकते हैं और कितनी बार इसको अंदर कर सकते हैं। तो थोड़ा सा टाइम लगता है इसकी झिरी बनाने में, लेकिन बहुत आसान काम इसमें हो जाता है। अब इसका कैपेसिटर होल्डर लेंगे देखिए, और यहाँ पर हम इसको लगाएंगे, और इसके बाद इसके कनेक्शन भी समझेंगे कि इससे कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। तो देखिए 4 वायर हैं, 2 रेड कलर के और 2 ब्लैक कलर के। तो एक रेड कलर का वायर लेंगे और एक ब्लैक कलर का वायर लेंगे, उनको दोनों को ज्वाइंट कर लेंगे और इसको कॉमन बना देंगे। और जो 2 वायर बचे हैं रेड और ब्लैक, उसको हम सीधे कैपेसिटर पर लगा देंगे। किसी वायर को किसी पर पॉइंट पर भी कैपेसिटर के लगा सकते हैं। तो देखिए 4 वायर के कनेक्शन करना भी कितना आसान होता है। अब हम इसमें सप्लाई देंगे और सप्लाई देकर इसको चलाकर देखेंगे। तो इस सप्लाई का एक वायर हम लगाएंगे इसके कॉमन वाले पॉइंट पर और दूसरा लगाएंगे रेड वाले वायर पर, जो कि कैपेसिटर के साथ है। तो देखिए ये जब हमने इसको सप्लाई दी है तो ये उल्टा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसको सीधा कैसे करेंगे, देखिए ये यहाँ से हमने अलग अलग कलर के 2 वायर कॉमन बनाए थे, वहां से किसी भी एक कलर के वायर को वहां से हटा सकते हैं, और जो कैपेसिटर पर उसी कलर का वायर हमने लगा रखा है उस वायर को कॉमन पर ले जाएंगे और कॉमन का वायर उस जगह पर कैपेसिटर पर लगा देंगे। तो इससे इसके जो राउंड है वो बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। तो देखिए अब ये बिल्कुल सीधा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम इसका प्लग निकाल लेंगे और हाथ से ही इससे कनेक्शन देखिए यहाँ पर करेंगे। ये ध्यान रहे कि प्लग लगा लगा हुआ आप हाथ से इसको कनेक्शन नहीं देंगे। तो प्लग निकालने के बाद ही आप इसके कनेक्शन हाथ से कर सकते हैं। उसके बाद इसको किसी भी स्क्रू ड्राइवर पर आप हैंग कर सकते हैं देखिए इस तरह से, और इसके बाद इसको सेफ्टी के साथ में अब इसको सप्लाई देंगे और इसको चला कर देखेंगे। तो देखिए अब ये सीधा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब ये जल्दी से ख़राब नहीं होगा और ये सीज़न पार कर जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने एक सीलिंग फैन की आवाज़ को किस तरह से बंद करते हैं और एक जली हुई कॉइल को भी किस तरह से रिपेयर करते हैं, ये सब कुछ अच्छे से इस वीडियो में जान लिया है, समझ लिया है। तो वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मैं जैसे ही अपनी नई वीडियो अपलोड करूंगा तो तुरंत आपको इसका पता चल जाएगा और आप ये जान जाएंगे कि नई वीडियो अपलोड हो चुकी है। और साथ ही साथ मेरी यूट्यूब चैनल MJR टेक्निकल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बहुत जल्दी मिलते हैं एक अगली और नई वीडियो के साथ।